मेरे भाइयों, एक बात याद रखो, मुसलमान वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, बाजार से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। जानते हो, कुछ यहूदी अगर रास्ते से जा रहे थे, पत्थर मिला तो वो यहूदी पत्थर उठाया और वो यहूदी बोला, लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर मुसलमान गुजरता होता इस रास्ते से ये पत्थर नजर नहीं आता। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान की खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता दे, मुसलमान का अखलाक बता दे, मुसलमान का किरदार बता देगा कि ये मुसलमान है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचे। वो यहूदी है, मेरा पड़ोसी है, वो यहूदी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो मुसलमान है, वो मेरा पड़ोसी है। 40 घर पड़ोसी है, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 घर पूरब, 40 घर पश्चिम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो खुद पेट भरकर खाना खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। अपने इस्लाम को समझा क्या है? अपने किरदार को तो बनाओ, अपने अखलाक को तो बनाओ। इस्लाम तलवारों के जोर पे नहीं फैला, अखलाक मुस्तफा की वजह से फैला। मोहब्बत से इस्लाम फैला है। मोहब्बत को आम करो, अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को लाओ। तो लोगों ने पहचान लिया, बोला भाई ठीक है, तो ऐसा करो भाई, इसका इंतजाम करना है, 100 रुपया तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो, 100 रुपये तुम दो। लोग चंदा किए, मोहल्ले में पूरे बस्ती में चंदा किया, कुछ पैसे एक जमा हो गए। एक आदमी पैसा लिया, चला गया सिमरा, वहां जाके कफन खरीदा, साबुन खरीदा, खुशबू खरीदा, कब्र बनाने वाले को दे दिया ऑर्डर कि भाई तुम कब्र बनाओ। इधर बांस पत्ती जो भी है ये सब काम होने लगे। लोग जमा हो गए, उन अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी और ठीक कब्रिस्तान में ले दफन कर दिया। 3 दिन गुजरे, एक वीआईपी गाड़ी उस मोहल्ले में घुसी, लोग जमा हो गए, भाई किससे मिलना आप लोगों को? बोला भाई आप लोगों ने 3 दिन पहले किसी को दफनाया है। बोला हाँ, एक लावारिस लाश थी, उसी को हम लोगों ने दफनाया है। उनमें 2-4 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे, तो मोहल्ले वालों ने कहा कि उनसे आप लोगों का क्या रिश्ता था मरने वालों का? वो तो लावारिस लाश थी। तो रोने वाला नौजवान कहने लगा, नहीं, आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने गलत समझा। वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, और मरने वाला कोई आम आदमी नहीं जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन पहना कर दफनाया है। वो उद्योगपति है, उनकी कई हवेलियां उनकी दिल्ली में है, पटना में है, कलकत्ता में है। अल्लाह अकबर कबीरा, कई हजार जमीन का वो मालिक था। लेकिन उस वक्त एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि कैसी जिंदगी गुजारी कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं। कैसी जिंदगी गुजारी। तो मेरे बच्चों, जिंदगी अच्छी गुजारो, मौत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये जिंदगी तो गुजरती चली जा रही, वक्त तो गुजरता चला जा रहा। सुबह होती है, दोपहर होता है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात कट जाती है, फिर सुबह होती है। उम्र तो घटती चली जा रही, मौत करीब आती चली जा रही है। इसलिए हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह हादसा से अल्लाह बचाएगा, बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा, गुनाहों से अल्लाह बचाएगा। पहले नीयत तो करो, इरादा तो करो कि इंशाअल्लाह हम अच्छे अमल करेंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कभी तो सोचो कि हम इस दुनिया में आए क्यों थे? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कै दिन रहना है?
है भाई, बोलो कितने दिन रहना है? 2 दिन। इस घर में संगे मरमर का पत्थर बिछाए हो, यहाँ की लकड़ी नहीं, आसाम गुवाहाटी से लकड़ी मंगा कर लगाए हो, जयपुर से संगे मरमर का पत्थर लगाए हो। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं मना नहीं करता यहाँ घर ना बनाओ, लेकिन यहाँ घर बनाते हो तो वहाँ का भी घर बनाओ। यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहेंगे, इससे ज्यादा कितने दिन? 150 साल। अब वहां लाखों साल, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल रहना है, जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। वहां घर जरूरी है कि यहां घर जरूरी है? भाई घर जरूरी कहां है? तो इंशाल्लाह घर बनाओगे? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह घर बनाने के लिए? माशाल्लाह। अब मैं सुनाऊंगा आपको। एक बादशाह था, एक बादशाह है, उन्होंने ऐलान किया, वजीर से कहा कि पता मुझे चला है कि अपने इलाके में बेवकूफ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ढूंढो जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसको पकड़ के ले आओ, जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ मिले उसे पकड़ के ले आओ। तो वजीर बोला कि हुजूर ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। एक गुरु एक चेला गया था वहां, बाजार में देखा कि भाई सोना भी 1 रुपये किलो है, खाजा भी 1 रुपये किलो है। तो चेला बोला कि गुरु यहाँ का राजा कैसा होगा? तो बेवकूफ राजा है, इतना सस्ता सोना, इतना सस्ता खाजा। तो गुरु बोला कि बेटा यहाँ के हालात ठीक नहीं लग रहा, भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि हम नहीं भागेंगे, इतना सस्ता सस्ता सामान मिल रहा, खा के थोड़ा हम बदन बनाएंगे, आप जाइए। गुरु चला गया, चेला रह गया। खा के कुछ दिनों में खूब मोटा हो गया, गर्दन है गर्दन। अब राजा का मन आया, बोला कि भाई अब किसी चीज को झमेला हो गया। तो राजा ने एक फांसी का फंदा बनाया, फांसी का फंदा वो राजा बनाया था, लेकिन बड़ा फंदा था। तो राजा बोला कि ये फंदा जिसके गले में आ जाएगा उसी को फांसी लगेगी। अब किसी के गले में आता ही नहीं था वो फंदा, सबका ढीला हो जाए। देखा यही मोटा आदमी इसी को पकड़ के लाया, इसी को पकड़ के लिया। तो बोला कि अब तुमको फांसी हो जाएगी। तो बोला हमको फांसी हो जाएगी। तो उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी हिच्चा ख्वाहिश? बोला हाँ मेरी आखिरी हिच्चा यही है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, एक बार हमारे गुरु को बुला दीजिए, उसके कान में हम कुछ कहना चाहते हैं। बोला ठीक, उसके गुरु को बुलाया गया। तो गुरु बोला कि हम पहले ना समझाए थे तुमको, यहाँ का पोजीशन ठीक नहीं, लेकिन तुम खाने के चक्कर में रह गए, अब क्या होगा? बोला बस गुरु हमको क्षमा कर दिए, अब किसी तरह हमको जान बचाइए गुरु। बोला अच्छा ठीक है, चिंता मत, हम उपाय निकालते हैं। उपाय तो है ना भाई, अब उपाय क्या है? तो गुरु ने कहा कि बादशाह ऐसा कीजिए, इस फांसी पर आज मेरा चेला नहीं, मुझे चढ़ाइए। तो बादशाह बोला काहे? आपको काहे चढ़ाए? आप तो गुरु हैं, आप तो गुरु हैं, आपको काहे चढ़ाएंगे? तो वो गुरु बोला बादशाह से, दरअसल बात यही है कि आज जिसको फांसी लग जाएगी वो स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला कि बोले जो गुरु जी? बोला सही बोल रहे, स्वर्ग में जो आज जिसको फांसी लग जाए स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। तो बादशाह बोला कि छोड़िए, सबका झमेला खत्म कीजिए, ये फांसी मेरे गले में लगाइए, हम जन्नत में पहुंचना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा बेवकूफ को बुला लिया। वो वजीर गया, ढूंढा, एक बहुत बड़ा बेवकूफ मिल गया, लिया। तो बादशाह के सामने खड़ा किया कि यही है बेवकूफ। बोला अच्छा तुम ही बेवकूफ हो? बोला जो समझिए। तो बादशाह अपने गले से हीरे का हार फोड़ कर उसको पहना दिया कि लो मेरे तरफ से इनाम है, गिफ्ट है, तोहफा। ये बेवकूफ अपने घर चला आया, इधर कीजिए, बेवकूफ चला आया। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार हो गया।
बादशाह बीमार हो गया, लोग इयादत को जाने लगे, लोग देखने को जाने लगे। ये बेवकूफ़ को भी पता चला कि जिस बादशाह ने मुझे हीरे का हार दिया था वो बीमार हो गया है, ये भी देखने को पहुंचा। तो बादशाह के करीब पहुंचा तो बादशाह ने पहचान लिया कि हीरे का हार इसके गले में है, मैंने ही हीरे का हार दिया था, ये बेवकूफ़ आदमी है। तो बादशाह ने कहा कि बाबू तुम भी आ गए? बोला हम भी आ गए। तो बादशाह ने कहा कि बस ये मेरी आखिरी मुलाकात है तुमसे, अब इस दुनिया को छोड़ के हम जा रहे हैं उस दुनिया में। तो बेवकूफ़ बोला कौन दुनिया में जाइए? बोला इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया और है जहाँ जाने के बाद फिर कोई लौट कर नहीं आता है। तो बेवकूफ़ ने कहा कि उस दुनिया में आप जाइएगा, नौकर चाकर वजीर सिपाही भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। बोला ये मखमल पे सो रहे हैं आप, पलंग पे सोए हैं, वहां पलंग भेजे? बोला नहीं 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 भेजे। तो फिर इस बेवकूफ़ ने कहा कि यहाँ महल में सो रहे हैं आप, वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए, जहाँ जिस घर में जाके रहिएगा लौट कर तो आना नहीं है, तो वहीं रहिएगा, तो महल बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हम महल भी नहीं बनाए, हम घर भी नहीं बनाए। तो वो बेवकूफ़ अपने गले से हीरे का हार खोला और उस बादशाह के गले में पहना दिया कि हमसे बड़का बेवकूफ़ तो आप। बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा कि हकीकत में कौन कहता है कि ये बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ तो हम हैं कि इस दुनिया में रह के उस दुनिया की हम तैयारी नहीं कर सके, इस दुनिया में रह के उस दुनिया में हम घर नहीं बना सके, इस महल में रह के हम वहाँ के महल की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए मेरे नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। कौन कौन हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, एक बात याद रखना, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है।